वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज जा रहे हैं हम शाम को ग्रोसरी करने का। गुरसाहिब जी रात को मूवी कह रही हूँ वीडियो एडिट करते करते सोए 6 बजे सुबह और वो थे नींद में। मैंने कहा इससे पहले गुरसाहिब जी सो जाएं तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले ग्रोसरी करने चलते हैं फटाफट से, राइट? हाँ जी। सो लेट्स गो। गाइस आज सुबह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं गर्मी कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमें पंखे की बहुत 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 ज़रूरत है, तो वो भी देखना नहीं लेना है वो ज़रूर। बताओ कितनी ज़्यादा गर्मी थी आज? बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, आज टू मच हॉट। मतलब इतनी, और रात की भी ऐसे ही थी। एसी कौन सा चल रहा है आपका? गाड़ी। हाँ मैंने कहा हमारे घर में तो एसी नहीं है, एसी कौन सा चल गया। तो क्या कहते हैं, मतलब रात को भी जब गुरसाहिब जी बैठे होते ना, गुरसाहिब जी बस यही कह रहे थे यार कितनी ज़्यादा गर्मी है यार, टू मच। हाँ जी, तो यार अब हम आए हैं वॉलमार्ट। मैंने जैस्मिन जी को 1000 बार मना करा है वॉलमार्ट नहीं आना, तो लेकिन हर बार वॉलमार्ट आती हैं ग्रोसरी करने, पता नहीं क्यों, लेकिन अब जो ये कह रही हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो चले, क्या करें, मेरी बात तो मानी नहीं जाती घर के अंदर। बताओ आप सब्जियां कॉस्को तो ना लेने जाऊंगी मैं। रियल कैनेडियन सुपर स्टोर चलो। नहीं माँ, मैं कल चेक कर आई थी परसों जाके, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। मैंगो, हाँ जी, मैंगो मिल रहे हैं वो अच्छे। कहाँ है यार? वो खट्टे से होते हैं, अम्बिया टाइप के हैं यार। ये मैंगो मिल रहे हैं, ये इंडियन स्टोर से जो मिलते हैं ना, वो सबसे बढ़िया होते हैं। मतलब मेरे को पर्सनली बहुत स्वाद लगते हैं, ये इतने बढ़िया नहीं होते यार। ये मैंगो ना वैसे खाने में बड़ा मज़ा आता है, जब खाने के बाद वो नहीं काटते हैं। काट के खाने में मज़ा आता है। तो बढ़िया बैकयार्ड वगैरह है, कोई टेंशन की बात नहीं है मेरे हिसाब से। अब हमें ये सारी चीज़ें ना पीछे उगानी चाहिए। नेक्स्ट ईयर हमने सोचा था कि हम पैक लगाएंगे नेक्स्ट ईयर। आलू, टमाटर और क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं, मिंट क्या होता है, धनिया दुनिया, ये सारी चीज़ें पीछे होगा। हाँ नहीं, नेक्स्ट ईयर हम पहले से मार्च से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, बस फिर वो आएंगे। और ये नहीं है कि भाई लेना नहीं पड़ेगा, कोई और रीज़न है, मतलब मज़ा आता है, बढ़िया लगता है, खुद का उगाया हुआ, फिर सिस्टम सेट है। तो वही वाले आलू हैं जो आपने डस्टबिन में फेंक रखे थे, वो जो आप वहाँ से लेकर आए थे ना, वो स्टोन से, जो भी स्टोन था उसमें 3-4 खराब होंगे अंदर से, उन्होंने सारे आलू खराब कर दिए थे। क्या क्या सौदा ले लिया आपने? जैस्मिन जी आइसक्रीम देख रही हैं, बताओ। वैसे सारा दिन डाइटिंग करते रहते हो, हेल्थ करते रहते हो, शुगर करते रहते हो। मैंने नहीं बोला आपको। देख लो यार, मैंगो आइसक्रीम देख लो, कोई मैंगो आइस में जो आइसक्रीम हमें चाहिए वो तो मिले नहीं यार। यार चैपमैन्स की होती है, एक लॉलीज होती है, बहुत बढ़िया लगती है वो है ही नहीं। कोई नहीं, ये वाली जो हमने लिया अभी वो ट्राई करके देख लेंगे, बढ़िया लग रही है। ट्राई करने में क्या जा रहा है यार? आइसक्रीम तो ऐसे 2-3 दिन चलती है। बाकी यार मैंने देखा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके ना ज़िंदगी यही हो जाती है। वीकेंड्स पे तुम सामान खरीदो, फिर वीकडे से उसको खाना शुरू कर दो, फिर वीकेंड आ जाएगा, सामान ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको खरीदो, फिर उसको खाना शुरू कर दो। यही ज़िंदगी चलती रहती है। उसके अलावा एक दिन मैं ये भी सोच रहा था कि बंदा ना वीकडेज़ पे काम कूम करके, अपनी जॉब करके, या फिर जो भी अपना काम कूम करके कुछ कमाता है, इनकम अर्न करता है, सैलरी वगैरह आती है, फिर उससे चीज़ें खरीदता है, फिर वो चीज़ें गंदी हो जाती हैं, फिर वीकेंड्स पे उनको साफ़ करने बैठ जाता है, फिर वीकडेज़ पे फिर काम करके चीज़ें खरीदता है, फिर वो गंदी हो जाती है, फिर उनको साफ़ करता है और कभी उनको रिप्लेस कर देता है। यही ज़िंदगी चलती रहती है, चक्रव्यूह में फंसे होते हैं लोग, हैं? तो हमें इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। तो मतलब सामान नहीं लेना या काम नहीं करना, फालतू सामान नहीं लेना, और ऐसे ही चक्रव्यूह से बाहर निकल के रहना। और ऐसे जो थॉट्स हैं ना, वो रात को आते हैं मेरे को, जब जैस्मिन जी अपना जाके सो जाती हैं, मैं अपना टीवी देख रहा होता हूँ, तो एकदम से थॉट्स वगैरह आने लग जाते हैं कि भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसा सीन है भाई, क्या करा जाए? जल्दी सोया जाए मेरे साथ। अच्छा जल्दी सो। भाई करेला ले लेते हैं, हैं? बढ़िया पड़े हुए हैं, देखो लिखा भी हुआ है करेला। तो आप चाहते हो बना? ट्राई कर लेते हैं, दोनों बना लेंगे। मैं नहीं कह रहा कि आप बनाओ, दोनों मिलके बनाएंगे बढ़िया तरीके से, धागा धूगा बांध के जो करते हैं, पता नहीं क्या करते, मैंने भी नहीं कभी बनाया। मम्मी को कॉल करना पड़ेगा, यूट्यूब पे देख लेना, मम्मी को कॉल कर लेना, जो भी कर लेना, ट्राई करके देखते हैं। नहीं, इसको इंग्लिश में बिटर गार्ड पता नहीं ऐसा कुछ कहते हैं, जो भी कहते हैं। नहीं मैं नहीं बनाना, मेरे को वैसे पहले भी नहीं पसंद थे, अब क्या पसंद होगा। ओके, मेरे को बढ़िया लगते हैं यार, ऐसी बात नहीं, बहुत स्वाद होते हैं। भाई आज तो टार फैन लेके ही जाना है, क्योंकि बड़ी गर्मी हो गई है और सहन नहीं हो रही है हमें घर पे बिल्कुल भी। ये लेना, ये वाला देख लेते हैं, या वो हनीवेल का लेना। एक बारी हनीवेल भी और चेक कर लें। मुझे ये एक्सपेंसिव लग रहा है बहुत, इतना महंगा तो नहीं आता। पीछे ऑप्शन देख, चलो आओ। यहाँ तो फ़ैन चूज़ करना भी बड़ी बात हो गई है।
नहीं वो पड़ा हुआ है हनीवेल का, वो काफ़ी अच्छा है। कौन सा वो? हमारे पास पहले भी वही था, पता नहीं क्या हुआ, वो कहाँ गया फैन वो वाला। पता नहीं हमने कहाँ रख दिया यार, ये लोग छोटा हुआ ऐसे हाथ में लेके घूमते रहना। इतनी गर्मी है ना, मैं सोच रही थी गुरसाहिब जी अगले साल एसी इंस्टॉलेशन करा लें घर में, ये कहा था मैंने आज। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, गुरसाहिब जी आए लंच वगैरह करने गए थे, तेरे को क्या हो गया? मैंने कहा भाई मेरे अंदर तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं बर्फ़ में बैठ जाऊँ, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी। क्या करना है? ये सबसे अच्छा वाला। देखो हमें वो चीज़ चाहिए जो लॉन्ग टर्म चल जाए, आपको पता ही है, खिलौने नहीं चाहिए जो एक सीज़न चले और दूसरे सीज़न हम रो रहे हो कि हमने क्यों नहीं लिया। क्या करूं? ये ले लूं? आ रही है हवा? नहीं ऑन नहीं है। अच्छा, ये भी ले सकते हैं, किचन में लगा लूंगी ऊपर। टच मत करो, ऐसे देख के लो। तो फिर वो ठीक है, हनीवेल वाला। वो हनीवेल वाला 74 का, ये 54 का। कोई इतना ज़्यादा खास फ़र्क तो है नहीं है। यहाँ पैटियो देख रहे थे, एक दो पसंद आए हमें, बट वॉलमार्ट में ना लाइक जुलाई एंड और अगस्त में ना सेल लगती है 50%, तो हम यहाँ का वेट करेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काम करते हैं, तो उन्होंने कहा था जिस दिन सेल लगी आपको सुबह बता दिया जाएगा। मैं कहा ठीक है, वो गुरसाहिब जी मैं उसी सुबह आके जो हमें चाहिए वो उठा लेंगे। पैदा अंदर पहचान बहुत है। तो मैंने कहा एक ना बड़ी गंदी बड़ी एक ना बड़ी अच्छी क्लियरेंस लगती है जिसमें सब कुछ 75% होता है, एक पैटियो वगैरह। तो मैंने कहा था मेनली अगर जिस दिन वो लगेगी ना बता देना, और जिस दिन हमें पता लगेगा हम आपको बता देंगे। भाई मोह माया की कोई कमी नहीं है, ये चीज़ों की कमी थोड़ी है। आप एक लोगे उससे बढ़िया आपको अगले दिन दिख जाएगी, अब वो लोगे उससे बढ़िया अगले दिन दिख जाएगी, ये तो चलता रहेगा। तो इससे अच्छा हम इसको बिल करा के बाहर निकलते हैं और घर जाके आराम से खाना खाते हैं। दैट वुड बी अ वाइज डिसीजन। मैंने तो कहा है कि मेरे को क्लियरेंस पे ही चाहिए सब कुछ, कोई फ़ायदा फुल प्राइस पे तो मैं खुद भी लेने के फेवर में नहीं होती। एक और चीज़ इस बार हमने सोचा था कि हम ना कोई वो नहीं लेंगे, क्या कहते हैं, बारबेक्यू वगैरह, क्योंकि हम इतना करते नहीं है, फिर वो मेंटेनेंस मांगता है। वो 2 लोगों के लिए छोटे में होगा। और वो जो हमारे पास वो है ना, वो पिकनिक वाला, उसमें काम हो जाता है हमारा, अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी क्लियरेंस लगी हुई है भाई, पूरा एरिया क्लियरेंस का है, बट पता नहीं ओपन बॉक्सेस है नहीं है। हम चलते हैं क्योंकि हमें लेना नहीं है अभी। तो भैया क्लियरेंस सेक्शन में ना काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है और कभी कभी बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये देख लो, यहाँ पे $15 में किचन का पूरा सेट मिल रहा है, स्पैचुला वगैरह, कटर वटर सारी चीज़ें हैं। और वो जो ये क्या होता है, ये क्लिप्स ही होती है, चिप्स नहीं खाने होते, थोड़े से छोड़ देते हैं तो वो पैक बंद करके, तो ऐसी चीज़ें मिल जाती है बहुत ही बढ़िया प्राइस पे। तो ये लेना चाहिए स्टूडेंट टाइम पे। बाकी बाद में तो यार अपनी अपनी मर्जी होती है भी क्या लेना है क्या नहीं लेना, है ना भाई। लेकिन स्टूडेंट टाइम पे पैसे बचाने के लिए ये चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, बहुत ही बढ़िया प्राइस है। मुझे याद है जब गुरसाहिब जी और मैंने अपनी ज़िंदगी साथ स्टार्ट करी थी तो हम डॉलरामा से सामान लाते थे या क्लियरेंस पे लाते थे, है ना। तो आई थिंक यही अफोर्डेबल होता है, अगर आप इंडिया से नहीं लाते हो तो अच्छे प्राइस पर मिल जाता है। क्योंकि सीन पता क्या था कि हमने अभी रिसेंटली शादी हुई थी हमारी, और सारा खर्चा हमने खुद किया था, है ना। जो भी खर्चा था, डिनर, रिजर्वेशंस और सारा हॉल बुक कराना, सारा खर्चा हमने खुद किया था। तो वो करने के बाद ना हम थोड़े से खाली हो गए थे, तो फिर अब ज़िंदगी स्टार्ट कर रहे थे, सामान यूटेंसिल्स लेना, ग्लासेस वगैरह लेना, काफ़ी कुछ लेना होता। तो स्टार्टिंग में हम वो सारा सौदा डॉलरामा से लेके आए, और तब गाड़ी भी नहीं होती थी और थैलों में लेके चलते होते, क्योंकि स्टूडेंट टाइम में तो इतनी सेविंग नहीं ना होती बंदे की। हाँ, दोनों ही स्टूडेंट से ही, मतलब वो हमारा वर्क परमिट आया था तब। और हमने शादी खुद ही यहीं पे की थी, तो इसकी वजह से अपने ही पैसे लगाए थे सारे के सारे, तो उसकी वजह से भी। बाकी पेरेंट्स ने इंडिया में अपना पूरा एंजॉय किया था, बढ़िया पार्टी पुर्टी करी थी, नेक्स्ट लेवल, हाई लेवल वाली। लेकिन हम बैठ के यहाँ पे देख रहे थे बस कि वो पार्टी हो रही है। तब हम पैसे बचाने के लिए बेसमेंट के अंदर रहते होते, किचनर के अंदर, याद है वो बेसमेंट भाई? तो मैं कभी नहीं भूल सकती। वो आ रहे हैं हम अप्रॉक्सीमेटली एक साल से थोड़ा सा ऊपर, 1.25 साल रहे हैं। ओहो, बट हाँ वो भी टाइम था, वो भी एक टाइम था। बट अच्छा था। तब हमने कभी बेसमेंट की वीडियोस वगैरह नहीं बनाई ना। नहीं, क्यों, हमारी गलती है, हमने बनानी चाहिए थी, बट उसी की वजह से अगर हम आज जहाँ पहुँचे हैं ना, उस बेसमेंट की वजह से। हाँ, वो बहुत ही बेकार बेसमेंट था। हमारे कुछ फ्रेंड्स ने आके देखा था, वो कहते भाई कैसे रह रहे हो, लेकिन तब मजबूरी थी, क्या करते, पैसे थे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई हम टाइट रह रहे थे, पैसे थे भी नहीं, क्योंकि जब शुरुआत की थी और जो भी सेविंग्स थी वो ड्रेन आउट हो गई थी शादी करने की वजह से। तो भाई अपनी ग्रॉसरी करके हम चल पड़े हैं घर को, राइट। यहाँ पर कोई सर्कस वर्कस हो रहा है।
भाई ये हमारे घर के एरिया में बच्चे खेलते रहते हैं बास्केटबॉल, बड़ा ही बढ़िया लगता है, रौनक लगी रहती है शाम को सारा दिन, तो वी लव दिस थिंग। इन फ्यूचर हमारे बच्चे होते हैं तो ये टेंशन नहीं होगी वो चौथे मल्ले पार्क में गया हुआ है, ये पता होगा कि ये रहा, आवाज मारो बस घर में आ गया बच्चा, बन जाएगा। जैसे होते नहीं थे हम होते थे बचपन में, मम्मी आती पार्क थी। गए तो मम्मी भाई साहब 10 मिनट चल के आती थी पार्क। हाँ ढूंढने। हाँ ये सीन नहीं होगा हमारे साथ, यहाँ से तो ये होगा पीछे से आवाज मारी होगा बल्लू बल्लू। वैसे ना रोज इतनी तेज तेज ये पेड़ जो हिल रहा होता है, आज आप देख रहे हो कहीं हवा नहीं चल रही है बिल्कुल भी, और बुरा हाल है भाई। खोल लेते हैं यार, वी बैडली नीडेड, फिर इसके बाद मैं ग्रॉसरी वगैरह रखती हूँ। तो ये हिसाब हो गया कि सेकंड टाइम शावर लेने का भी वो आ गया मौसम, जैसे हम होता था ना इंडिया में करते थे, कूलर जब चलता था तो सब नहा के बैठ जाते थे, वो वाला हिसाब लग रहा है मुझे यहाँ पर। शायद ना पता है क्यों लग रहा है, मैं बताती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम गर्मी को सहन नहीं सकते, हमने तो 50 डिग्री भी सहा है, वरना बॉडी चेंज हो गई है यहाँ रहने के बाद। और उसके साथ साथ हम जब भी मतलब जब से कनाडा आए हैं तो ना घरों में एसी होता है, तो ना इतना पता नहीं लगता गर्मी का, और ये पहली बार ही हुआ है कि घर में एसी नहीं है। हाँ गरीब है ना, हम कह रहे हैं गरीब है। इंसान जो है ना खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उसको खुद ही सॉल्व करने लगे। ये तो है, खुद ही हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, उसकी वजह से गर्मी हो जाती है ज़्यादा, तो फिर खुद ही पंखे बेच के शांत कर लेते हैं, खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट की खुद ही सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है। एआई वाली भी यही चीज़ है, खुद ही बना दिया एआई, और उसकी वजह से लोगों की जॉब जा रही है और फिर वो खुद ही जॉब ढूंढ रहे खुद ही प्रॉब्लम्स बनाई जा रहे हैं। वैसे एआई बढ़िया चीज़ है, अगर उसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। गाइस कल का दिन तो हमारा बहुत ही बढ़िया था, सारा टाइम ही हमारी ग्रॉसरी और इन सब चीज़ों में लग गया, क्योंकि हम चाहते थे कि इस वीकेंड पे हम ग्रॉसरी वगैरह ना करने जाएं, क्योंकि फिर सुबह जाओ ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और चीज़ें चाहिए भी होती हैं। तो ये वाला काम हमारा इस वीक का डन हो गया, मतलब इस वीक की जो हमारी ग्रॉसरी 1-1.5 हफ्ते की वो डन हो गई है, और फ़ैन वगैरह वाला भी सीन सही हो गया। अच्छा हुआ हम कल ले आए, क्योंकि रात को तो भाई बुरा हाल हो जाता। फिर हाँ एक बढ़िया चीज़, बढ़िया डिसीजन था जो हमने कल ही ले लिया। तो इस तरीके से थी हमारी कल की वीडियो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।